Good morning, class 4th, English grammar. Open your book, chapter 2nd, page number 7, parts of a sentence. Sentence means वाक्य, A means एक, of means के, parts means हिस्से या भाग. पहले मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, अब उसके मैं पार्ट्स के बारे में बताऊंगी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है प्रेडिकेट. इन दोनों को मिलकर ऐड करोगे तो सेंटेंस बन जाएगा. लेट अस नाउ रीड. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वाक्य को दो हिस्सों में बांट सकते हैं. फर्स्ट है सब्जेक्ट विषय और दूसरा है प्रेडिकेट उद्देश्य. पहले तो हम बात करते हैं राम ईट्स फूड. इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि राम सबसे पहले लिखा है और कौन फ्रूट खा रहा है? राम. तो राम इज सब्जेक्ट एंड अदर आर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस say what the sentence is about. Subject may consist a single word or group of word. Subject को हम कैसे करते हैं? Suggest. जो पार्ट का जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, जैसे बच्चे तो वहाँ चिल्ड्रन आएगा, और जहाँ वन वर्ड आएगा राम या एनी नेम मोहन, उसके साथ वो सब्जेक्ट होता है. और जो अदर लाइन लिखी होती है नीचे का जो भाग होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. हिंदी में उसको उद्देश्य कहते हैं. विषय और उद्देश्य दोनों मिलकर वाक्य बनता है. प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर. अब बच्चों देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मोहन, क्योंकि मोहन ही अपनी माताजी को उपहार में दे रहा है. अब उपहार में दिया तो मोहन तो है सब्जेक्ट, और गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर ये वाला जो है प्रेडिकेट है. दिस सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड एज मोहन सब्जेक्ट, गेव अ सब्जेक्ट गिफ्ट टू हिज मदर, ये प्रेडिकेट है. नेक्स्ट वन, My little child crawled behind the curtain. This sentence can be divided as two parts. My little sister, इसमें तो खाली मोहन लिखा हुआ था, इसमें लिखा my little sister, मतलब मेरी छोटी बहन, ये सब्जेक्ट हो गया. Crawled behind the curtain, ये प्रेडिकेट है. नेक्स्ट वन, टू एग्जाम्पल अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज a pretty girl made announcement on stage. फर्स्ट में तो सब्जेक्ट था मोहन, फिर माई लिटिल सिस्टर, फिर उसके बाद क्या सब्जेक्ट आया? आ प्रेटी गर्ल. आ प्रेटी गर्ल इज सब्जेक्ट, मेड अनाउंसमेंट ऑफ स्टेज, ये सारा जो सेंटेंस के जो बाद लिखा हुआ है ये प्रेडिकेट है. इन दोनों को मिलकर ही सेंटेंस बना है. इन दोनों को मिलकर ही सेंटेंस बना है. आप ये देखिए, इसमें मोहन है सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट है. माई लिटिल सिस्टर सब्जेक्ट, क्राउड बिहाइंड द कर्टेन प्रेडिकेट, A pretty girl subject, made announcement on stage, ये प्रेडिकेट है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. अब आपने समझ लिया है, आगे मैं समझा रही हूँ. सब्जेक्ट इज मोस्टली प्लेस्ड इन बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, बट समटाइम्स इट मे बी प्लेस्ड ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कई बार क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पीछे लिख देते हैं, और जो प्रेडिकेट है कुछ वाक्यों में ही प्रेडिकेट आगे आता है और सब्जेक्ट पीछे आता है. फॉर एग्जाम्पल, टू द बॉटम ऑफ द सी ही वेंट टू फाइंड द पर्ल. समुद्र के किनारे वो मोती ढूंढने गया. चेंज योर पेज, पेज नंबर 8. डाउन फ्रॉम द हिल रोल्ड हर बकेट. सब्जेक्ट है हर बकेट, ये लास्ट वाला जो है
हर बकेट जो है सब्जेक्ट है और डाउन फ्रॉम द हिल रोल्ड ये प्रेडिकेट है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सब्जेक्ट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता है फिर भी वो वाक्य पूरा हो जाता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वेयर अ कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन इज गिवन द सब्जेक्ट इज़ नॉट क्लियरली पॉइंटेड आउट एज वी से। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कमांड होता है, जैसे आई एम सेइंग यू कम इन, गो आउट, और रिक्वेस्ट में होता है प्लीज़ गिव मी योर बुक। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सजेशन है प्लीज़ टेक योर बुक, ये आपको मैंने कहा है कि आप अपनी बुक ले लो, तो इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं आया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता फिर भी वो सेंटेंस कहलाता है, जैसे कीप आउट, कीप क्वाइट, चुप रहो। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिकेट है, बट दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। कीप क्वाइट, चुप रहो। प्लीज़ टेक दिस बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप समझ में आ जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है कि कीप क्वाइट मतलब हमको चुप रहना है, और प्लीज़ टेक दिस बुक, यू प्लीज़ टेक दिस बुक, ये भी सेंटेंस हो सकता है, यू कीप क्वाइट भी हो सकता है। बट इन दोनों के लिखने से ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी ये सेंटेंस है। नाउ एक्सरसाइज ए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर गिवन इन 2 सेपरेट कॉलम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग कॉलम में दे रखे हैं, आपको इनको मैच करके और फिर आप इसे नया सेंटेंस बनाना है। मैच द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड री राइट द सेंटेंस। इस सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट इसमें से चूज़ करके लिखना है और फिर वो सेंटेंस बनाना है। वो आप कॉपी में करोगे, बुक में सिर्फ साइन मार्क करोगे और कॉपी में इनको आप फिल करोगे। इंग्लिश सेकंड की कॉपी में ये काम करना है। इसमें देखो नंबर 1, रिमझिम द स्क्वाल वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ बुश। मैंने यहाँ साइन मार्क कर रखा है, ऐसे ही साइन मार्क आपने बुक में कर रहे हैं और इसको कॉपी में डायरेक्ट सेंटेंस बनाकर अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट लिखकर और प्रेडिकेट लिखकर। द हैवी रेन्स लेड टू पीपल स्टेइंग इंडोर्स। इंडिया, इसके साथ आपको मैच करना है, हैज़ पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस लिविंग टुगेदर। अब मैंने आपको यहाँ साइन लगा के दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, आपको देखकर करना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन, बी, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग करके बताने हैं। तो सब्जेक्ट है द बर्ड फ्लू टू द फीड हर यंग वंस, द बर्ड इज सब्जेक्ट, और फ्लू द फीड हर यंग वंस प्रेडिकेट। यहाँ पर सेंटेंस का एस बनाना है, प्रेडिकेट का पी लिखना है। मदर कुकड सम स्वीट्स, मदर सब्जेक्ट है और कुकड सम स्वीट्स प्रेडिकेट है। द टीचर सब्जेक्ट मेड अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, ये प्रेडिकेट है, पूरी लाइन प्रेडिकेट की है। द लिटिल मिस मैरी सब्जेक्ट सेट ऑन ए वाइट कुशन प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके डिवाइड करके और लिखना है। सब्जेक्ट में ब्रैकेट लगाना है, प्रेडिकेट में अंडरलाइन करनी है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ चेंज योर पेज, पेज नंबर 9। इसमें भी आपको ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करना है। इसमें सब्जेक्ट में कोमा लगाना, ब्रैकेट लगाना है और प्रेडिकेट पे आपको अंडरलाइन करनी है। ये आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट वन, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सब्जेक्ट। इन केस सब्जेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड पुट अ क्रॉस। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपके पास पूरा सेंटेंस ऐसे ही नज़र आ रहा है तो उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? फर्स्ट 5 यू कैन सी इन द बुक, फिल इन द ब्लैंक्स। टॉर्टोइज वॉज स्लो, ये वॉज स्लो लिखा हुआ है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट मैंने टॉर्टोइज भरा है। नेक्स्ट वन,
वर अपसेट विद द स्नेक फॉर स्टीलिंग देयर एग्स, इसका जो है सब्जेक्ट पीजन्स है। नेक्स्ट, हार्डली हैव एनी ट्रीज प्लांट्स, दीज आर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है डेजर्ट्स। नेक्स्ट, कैमल्स हैव पैडेड फीट टू वॉक ऑन द हॉट सैंड, ये आपका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट कैमल्स है। कलेक्ट नेक्टर एंड मेक हनी, ये प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट बीज है, BEES। TORTOISE टॉर्टोइज, PIGEONS पीजन्स, DESERTS डेजर्ट्स, CAMELS कैमल्स, BEES बीज। नेक्स्ट वन, प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क बाय सैटरडे। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है और हमको सब्जेक्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। आपको 1 to 5 राइट इन योर कॉपी। नेक्स्ट वन, डी, सम सब्जेक्ट्स आर गिवन, कंप्लीट द फॉलोइंग बार द एडिंग प्रेडिकेट टू देम। इसमें सब्जेक्ट नहीं था, प्रेडिकेट था। अब इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, प्रेडिकेट अपने आप लिखना है। द रैबिट रैन फास्ट, RANFAST फास्ट, रैन फास्ट। अ फार्मर प्लॉज हिज फील्ड्स, फार्मर है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। प्लॉज हर हिज फील्ड्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, DELIVERS डिलीवर्स, LETTER लेटर्स। आई लिखा हुआ है, MA स्टूडेंट, I am a स्टूडेंट। माई फादर इज़ ए फार्मर। 1 to 5 आपको कॉपी में करना है। मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और जो अदर लाइन लिखी होती है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, उसमें 2 और 3 वर्ड्स भी आ सकते हैं, 1 वर्ड भी आ सकता है और 2 और 3 वर्ड्स भी आ सकते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। जितने भी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क करने वाले बताए हैं, आपको कॉपी में आपको करना है। पेज आपको दिया गया है, उसी को देख के करना है। पेज नंबर 7, 8, 9 इज़ कम्प्लीटेड। डू योरसेल्फ ओके।